सर एक बार तीनों पॉइंट फिर से समझा दो। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज, जब एफ अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अपने इंटरवल पे तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए, और अगर सिर्फ डिक्रीजिंग है फंक्शन अपने गिवन इंटरवल पे तो उसका डेरिवेटिव नॉन पॉजिटिव आना चाहिए। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो एक्स की वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो एक्स की वैल्यूज आएगी उन एक्स की वैल्यूज को क्या कहते हैं, फंक्शन के क्रिटिकल वैल्यूज है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकलता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो, वहां से जो एक्स की वैल्यूज आएगी वो तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यूज फंक्शन की होगी। अब जैसे इसने कहा फंक्शन जो है वो हमारे को क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग ऑन आर प्रूव करना है। फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आर क्या करना है, प्रूव करना है। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले डेरिवेटिव करा और 3 कॉमन लेके ये क्या होता है मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एफ डैश एक्स जो होता है वो ये जो स्केयर क्वांटिटी होती है वो तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो अगर ग्रेटर देन तो हमारा एफ डैश एक्स क्या देगा, एफ डैश एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का स्केयर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। पता है ना आपको ये बात, किसी भी चीज का स्केयर करो, नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, 0 का, तो किसी भी चीज का पॉजिटिव किसी भी नंबर का या किसी भी क्वांटिटी का स्केयर करते हो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मान लो अगर तो इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये ओवरऑल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया मैंने, दैट मींस फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो गया। यही कंडीशन बताई ना अभी मैंने। सर हाँ सर हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि हम साइन के बारे में कुछ बता सकें। हाँ, मतलब हमारे को ये पता होता है ना, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कब प्रूव होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब फिलहाल इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि भैया होल स्क्वायर बन रहा है, बाकी सब में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन में देखेंगे कैसे कैसे होता है। फिलहाल ये पॉलिनोमियल था तो इसमें होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि कहां से कहां लाइक करेगी, पॉजिटिव आएगी 0, ये देखना है हमें फंक्शन की हाँ वैल्यू क्या हाँ आएगी डेरिवेटिव। हाँ हाँ एकदम सही। वो अभी आप क्या है ना, देखो एक एग्जांपल से आप एकदम इतनी जल्दी सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप पहले क्वेश्चंस कर लो बहुत सारे। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर आपने बहुत अच्छे से करना है ना तो इंटरेस्ट बना के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के फिर उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। मैं एलिमेंट की एक्सरसाइज करने को कह नहीं रहा क्योंकि मेरा मिनिमम काम है एलिमेंट के एग्जांपल और एनसीईआरटी, मगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो एलिमेंट की एक्सरसाइज कर ले, पीडीएफ तो भेजी रखी है, मना तो नहीं करा ना कि मैंने मत करो। वो आपकी मिनिमम काम मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट के एग्जांपल एनसीईआरटी कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर कहते हैं ना कई बच्चे की 100 में से 100 लेने हैं सर, फिर तो भाई उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रो के भी नहीं खुश हो। ये देखो टेस्ट वेदर द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 4 to 6। 4 to 6 पे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या नहीं है। फंक्शन का डेरिवेटिव करा, ये आ गया। अब 4 से 6 के लिए अगर आप देखो तो ये फंक्शन क्या देने वाला है आपको, ग्रेटर देन 0 ही देगा हमेशा। 4 पुट करूंगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 कितना है, +2 आ गया ना एफ डैश। आप इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स चेक करो, आपका क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप सीधा बोल सकते हो फॉर दिस। अब इन्होंने देखो कैसे कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। इसने कहा टेस्ट करो वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग
इस, तो इंक्रीजिंग कैसे पता चलेगा कि इस इंटरवल पे है कि नहीं? तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे को क्या होना चाहिए, जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊं वैसे वैसे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, एक मिनट दोबारा से सुनो, फंक्शन हमारा ये है, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हमने प्रूफ करना है। अब इंक्रीजिंग प्रूफ करने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस इंटरवल पे। अब सर अगर आप यहाँ 4 to 6 वैल्यू पुट करो तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। एक्स के लिए 4 पुट करो, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 4 से 6 में कोई भी नंबर एक्स के लिए पुट करोगे ना यहाँ पे इस इंटरवल की, तो आपका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। अभी इन्होंने तो दूसरे तरीके से लिखा, मैं सीधा लिखता 4, इतना करने के बाद ना मैं सीधा लिखता 4 दिस इंटरवल f dash x is greater than 0, therefore function is increasing function. बस ठीक है सर हाँ जी, ये इंक्रीजिंग में हम ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेते 0? हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इंक्रीजिंग की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना। ठीक। एफ डैश एक्स क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, तो ग्रेटर देन भी अगर तुमने दिखा दी तो फंक्शन इंक्रीजिंग तो माना ही जाएगा। सर ऐसे वाला है क्या कि सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेकिन सारे इंक्रीजिंग वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है? एकदम सही बात। अगर आपने इंक्रीजिंग प्रूव करना है सिर्फ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली जो कंडीशन है वो इंक्रीजिंग में सेटिस्फाई हो सकती है। समझ रहे हो ये रोहन क्या कह रहा है? रोहन ने कहा समझ गया स्ट्रिक्टली सर। इंक्रीजिंग फंक्शन जो आ है, गया सर, आ गया। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन तो आई ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर आप इक्वल ना प्रूव करके एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देते हो तो जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो डेट मींस वो इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। मतलब कि सर जो स्ट्रिक्टली फंक्शन होते हैं वो तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले तो इंक्रीजिंग होते ही हैं, पर इंक्रीजिंग हाँ। वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होते। सारे इंक्रीजिंग फंक्शन सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाउ कंफ्यूजिंग। ठीक है, तुम्हारे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? हाँ जी सर। इस टॉपिक का Yes, बेसिक sir. कॉन्सेप्ट बता दिया, बेसिक्स बता दिया। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल ही ट्राई करने हैं, कुछ नया नहीं ट्राई करना, कहीं से कुछ नहीं मैटर करना। एलिमेंट के एग्जाम्पल देखते रहना, जितने समझ में आते हो उतने कर लेना फिलहाल के लिए। ओके सर। ये देखना जरा, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स प्लस साइन एक्स है, एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आएगा, एक्स का 1 साइन एक्स का कोस एक्स। अब थोड़ी थोड़ी कहीं ना प्रीवियस नॉलेज भी आपको देखनी पड़ेगी। हमारे को ये आर इंक्रीजिंग ऑन फॉर ऑल एक्स इज चेक करना है। अब देखो आपको पता है कोस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1। पता है आपको ये बात कि कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम कितनी होती है, +1। एंगल जो मर्जी पुट करते रहो आप, कोस एक्स का आंसर जो आएगा वो -1 से +1 तक लाई करता है। तो इसका मतलब अगर मैं -1 पुट करूं यहाँ पे तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जैसे जैसे मैं +1 तक लेके जाऊंगा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो 0 या 0 से बड़ा ही आंसर आने वाला है इसका एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स हमारा देखो, नाउ द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोस एक्स इज -1, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू तो -1 है, तो -1 से आगे जितनी वैल्यू आप पुट करोगे तो एफ डैश एक्स का आंसर क्या आएगा, अगर -1 पुट करी तो 0, अब आगे पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई बच्चों को समझ में आ रहा है कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? कोस एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है। -1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, और अगर जैसे -1 से +1 की तरफ कोई भी वैल्यू पुट करोगे -1 से बड़ी तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। माइनस मान लो -1 आपने 0.5 पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा ना।
तो आप -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर cos x की जगह पे, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सही है। बढ़िया है सर। अगर मैं कहीं तुम्हारे को तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले एलिमेंट के एग्जांपल जो मैं कराता हूँ उसको अच्छे से करा करो लिख लिख के। होमवर्क मालूम है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होमवर्क में देता हूँ एग्जांपल कराने के बाद, वो बाद में करने हैं। पहले जो आपको अगर आता है जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ उसको बिना देखे दोबारा से करा करो, देन फिर जो मैं आप होमवर्क देता हूँ वो करोगे तो आपका एकदम बेस्ट आएगा निकल के। ठीक है। तो कई बच्चे लिखते नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ वो नहीं ढंग से कर रहे, एग्जाम्पल नहीं करते, सीधे होमवर्क करने लग जाते हैं। तो कई बच्चे तो कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए कर लेते हैं तो उनका चल जाता है, बट सारे बच्चे ना ही करना। पहले जो एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ सबसे पहले वो करने हैं। जैसे मैंने अभी 4-5 बेसिक कराए, 5-7 एग्जाम्पल कराए, पहले ये करने हैं आपने। तो फिलहाल के लिए मैं लेक्चर क्लोज करके आपको मैंने 4 एग्जांपल करा दिया। इसके आगे जितने तुमसे होते हैं, जितने नहीं होते वो छोड़ते जाना, जितने होते हैं वो करते जाना। ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन तो कम से कम 10, 12, 15 एग्जांपल जितने तुम कर सकते हो उतने कर लेना। राइट।